नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दत्त संप्रदाय विशेष दीक्षा दिन अभी दत्त जयंती को संपन्न हुआ। तो उस दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन के अद्भुत और दिव्य अनुभव अगर आप जानना चाहते हैं, किस तरीके से सभी साधकों को गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के अनुभव आए, किस तरीके से 10 साल पुराना तंत्र प्रयोग सिर्फ दीक्षा लेने मात्र से नष्ट हुआ और किस तरीके से हमें भी उस दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन के अनुभव आए, किस तरीके से हमारा दत्त याग संपन्न हुआ और उसके अनुभव क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन जो हुआ, वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा साधक ऐसे थे जो दीक्षा में बैठे हुए थे और साथ में ही पुराने साधक भी बैठे हुए थे। उस वक्त एक अत्यंत अनन्य साधारण ऐसी चीज़ हुई, वो हुई गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। उस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के अद्भुत और अनन्य साधारण ऐसे अनुभव सभी साधकों को है, जिनका शब्दों में वर्णन करना उन साधकों को भी क्या था, थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसे ऐसे अनुभव साधकों को आए हैं कि जो भगवान दत्तात्रेय की असीम कृपा से और आशीर्वाद से आते हैं। तो कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वैसे अनुभव तो कई है, परंतु बहुत ज़्यादा लोगों को जो कॉमन अनुभव आए हैं वो थोड़ा सा बताएंगे, जिससे सभी साधकों का मनोबल बढ़े, सभी साधकों में एक उत्साह का संचार हो और किस तरीके से 10 साल पुराना तंत्र प्रयोग एक साधक का नष्ट हुआ वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ अनुभव लेते हैं। तो हमारे एक साधक थे जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा में बैठे हुए थे। तो उस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा को शुरू हुए 6:30 पर उनकी दीक्षा शुरू हुई। जब उन्होंने आंखें खोली तो तकरीबन 9:30 या 9:45 बजे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको कुछ भी स्मरण नहीं है। वो पूरी तरीके से समाधि अवस्था में पहुंच गए थे। हमारी एक साधिका थी। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा में एक अद्भुत प्रकार का जो सिद्ध शिवलिंग होता है वो एक गुरु के माध्यम से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें से उन्होंने प्रकाश निकलते देखा। कुछ साधकों ने उसमें ही भगवान दत्तात्रेय का एक स्वरूप बाहर आ रहा था, ऐसा देखा। कुछ साधकों ने उसी में से बहुत सारा सुगंध आ रहा था, ऐसा देखा। तो वो अद्भुत सिद्ध पार शिवलिंग होता है। तो अगर आपके ऊपर सच में भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाती है और आपको अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, आप पूरे लगन से मन से साधना करते हैं, तो ऐसे कई उच्च कोटि के अनुभव सभी साधकों को आते हैं। तो एक साधिका थी, तो वो साधना में बैठी थी। उन्होंने बहुत पहले से ही वो साधना मार्ग से थी, लेकिन अभी दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ चुकी है। तो उनके भी अनुभव बहुत ज़बरदस्त है। उनको काली माता के दर्शन हुए, साथ में नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए और साथ में ही उन्होंने गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेने के बाद उनकी भी 1.5 घंटे तक समाधि अवस्था लगी रही और उनको भी बीच में क्या हुआ वह याद नहीं है। ऐसे ही एक हमारे यहाँ पे भारत के बाहर भी कुछ साधक थे, उनको भी ज़बरदस्त अनुभव आया। तो हमारे यहाँ का जो समय है और उनका जो समय है उसमें बहुत सारे बदलाव रहते हैं, इसलिए सभी साधक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बैठे थे। तो उन सभी साधकों को, कुछ साधकों के पास तो कुछ सामान पहुँचा नहीं था, आधा अधूरा सामान था, तो उनको भक्तिभाव से बैठने के लिए हमने कहा था। तो वो पूर्ण विश्वास के साथ बैठ गए और उनको वहाँ पे भी 1.5 2 घंटे समाधि अवस्था की प्राप्ति हुई है। साथ में ही भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए। साथ में कुछ लोगों को चंदन का सुगंध आया, कुछ लोगों को अपने जो इष्ट थे उनका दर्शन हुआ, कुछ लोगों तो को ऐसा आभास हो रहा था कि वो खुद कैलाश पर बैठे हैं और सामने शिवजी खड़े हैं या बैठे हैं। तो ऐसे अत्यंत असाधारण अद्भुत ऐसे अनुभव जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा की वजह से आते हैं, वो सभी साधकों को उत्तम तरीके से आए हैं। कुछ साधक कर्मदशावश या बाकी की चीज़ों की वजह से बैठ नहीं पाए, परंतु हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है वो साल में सिर्फ एक ही बार होती है, इसलिए उनको अभी अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि इस दीक्षा के लिए शक्तिपात दीक्षा का होना अनिवार्य है, इसलिए सभी साधक जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो उन्होंने शक्तिपात दीक्षा
पहले लेनी होगी, उसकी साधना करनी होगी और उसके बाद वो उनके ऊपर जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है उसके माध्यम से गुरु कृपा हो पाएगी। अभी हम एक और दो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तंत्र समस्या का ये अनुभव था। तो दो हमारे पास ऐसे साधक थे, वो तंत्र समस्याओं की वजह से अत्यंत ग्रसित थे। तो साथ में ही उन दोनों ही साधकों के ऊपर क्या हुआ था, एक किसी न किसी कारण हेतु कुछ प्रयोग किए गए थे। तो वैसे तो सभी को लगता है कि हमारे ऊपर प्रयोग हुए हैं, परंतु वैसा हर बार हर समस्या के पीछे एक ही कारण नहीं होता। उनको विविध प्रकार से और भी समस्याएं थी, लेकिन उनका जो मुख्य प्रश्न था उन दोनों साधकों का, वो तंत्र समस्या की वजह से था। तो हमने उनको 41 दिन का दत्त जयंती से पहले अनुष्ठान दिया था। उसकी सांगता गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के विधि के साथ करनी थी, ऐसा उनको विशेष इंस्ट्रक्शन हमने दिया था। तो उसी तरीके से उन्होंने उस मंत्र का लगभग पिछले 45 दिनों से जाप किया। हमने 41 बोला था, लेकिन उन्होंने 45 दिन तक जाप किया। जो संख्या थी वो इस तरीके की थी। उन्होंने बहुत पहले ही हमसे अनुष्ठान लेकर रखा था, तकरीबन 4 महीना पहले से। तो उन्होंने वो अनुष्ठान पूरा किया। उसके बाद वो 6:30 बजे वहाँ पे बैठ गए और साथ में ही सभी क्रियाएं उनकी पूर्ण हो गई थी। तो उनको अनुभव इतना ज़बरदस्त आया कि जब उन्होंने गुप्त बीज मंत्र दीक्षा की विशेष माला और विशेष वो शिवलिंग और साथ में सारी चीज़ें लेकर बैठे, तो उन्होंने जो भी उनका गुप्त बीज मंत्र था वो वहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो उनके सामने जो शिवलिंग था उससे धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू हो गया और वो धीरे 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 बढ़ने लगा। और साथ में ही उस प्रकाश में उनको एक काली आकृति नज़र आई। अभी ये दोनों भी जो जिनके बारे में हम बता रहे हैं, उनको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो एक जो साधक थे, तो उनको उस प्रकाश में काली आकृति नज़र आई और वो काली आकृति उन पर अटैक करने की जो प्रयास में थी। लेकिन क्या हुआ, एक उनके आजू बाजू में एक नीला प्रकाश उनको दिखाई देने लगा, जिसके अंदर वो शक्ति आ नहीं पाई। और जैसे 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 उनका मंत्र जाप बढ़ता गया, तो 11वें माला में क्या हुआ, वो शक्ति कहीं पे भाग गई, ऐसा उनको दिखाई देने लगा। और उसी प्रकाश में उनको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए और उसके बाद उनकी आंखें जो बंद हो गई, तो इस तरीके की आंखें बंद हो गई कि उनको 1.5 घंटे तक बीच में क्या हुआ वह स्मरण नहीं है। और चारों दिशाओं से चंदन का सुगंध आ रहा है। सभी घर वाले भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है, परंतु उनके आजू बाजू में पूरा का पूरा चंदन का सुगंध आ रहा था। ये जो दूसरे साधक थे उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, परंतु उनको काली आकृति नहीं दिखी। कोई उनको खींच रहा है या धक्का दे रहा है ऐसा उनको लगा, परंतु उनको भी बाद में वही होगा अनुभव आया। लेकिन उनके यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुगंध नहीं आया, परंतु वो जिस रूम में बैठे थे उस रूम से प्रकाश बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ घर वालों को दिखा। तो इस तरीके से उनके ऊपर जो भी तंत्र प्रयोग था, निगेटिव शक्तियाँ थी, वो सब नष्ट हो गई, वो चली गई और उनका जो भी अभी आगे का जीवन है वो अत्यंत उत्तम तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से दीक्षा लेने मात्र से गुरु कृपा के मंत्र पर अगर आपका पूरा भरोसा है तो आपको इस हद तक अनुभव आ सकते हैं। और हमारी एक साधिका है, उनको भी इसी तरीके का अनुभव आया। उनको तकरीबन 3 माला सिर्फ हो गई, इतना ही याद है। बाकी जब उन्होंने आंखें खोली तो वो जिस अवस्था में थी, जिस तरीके से थी कि मानो वो हवा में तैर रही है, ऐसा उनको लग रहा था। और अचानक से जो सूक्ष्म देह था वह बाहर आया, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। तो ये भी एक ज़बरदस्त अनुभव है। इसके साथ में जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा ली उनको भी ज़बरदस्त अनुभव आया। कुछ लोगों को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए, कुछ लोगों को नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए। एक तो ऐसा साधक था हमारा जो इस बार साधना में बैठा तो था, परंतु उसको अपनी साधना में दीक्षा के दौरान ही एक और मंत्र का उसको साक्षात्कार हुआ और गुरु मंत्र के साथ उस मंत्र का बीज उनको ऐड करने के लिए साधना ने ही कह दिया और उनका एक नया गुरु मंत्र तैयार हो गया और वो उस तरीके से साधना कर रहा है। उनको छोड़कर और एक साधक हमारे थे जिन्होंने ये लिखकर भेजा है कि गुरुजी हम 6 बजे ही साधना में बैठ गए थे और साथ में ही उनको तकरीबन आधे घंटे तक खुद काली माता के दर्शन हो रहे थे और उसके बाद उनकी समाधि लग गई। तो हमारे जो भी ये साधक है जो हमसे जुड़े हैं, उन सभी साधकों का दत्त संप्रदाय में हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। और हमारा खुद का यह अनुभव था
कि जितने भी साधकों को गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के जो साधक थे, तो वो उनके जो शिवलिंग थे या फिर उनकी जो साधन सामग्री थी, दीक्षा के दौरान हर साधक के नज़दीक जाकर उनकी साधना कैसे चल रही है, क्या चल रही है, ये हमने देखना। और दूसरी एक चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण बात, खुद भगवान दत्तात्रेय ने सभी साधकों को आशीर्वाद दिया, ये भी चीज़ हमने अत्यंत नज़दीक से देखी। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़, जिस दिन ये सारी विधि हुई उस रात हम रात के 2 बजे से ही ध्यान में बैठ गए थे। तो उस दिन हमने एक ऐसी अद्भुत अनुभूति की कि खुद कैलाश पर्वत जो था, वहाँ पे कैलाश पर्वत के यहाँ पे जहाँ पे भगवान शिवजी का वास रहता है, वहाँ पे जाकर भगवान शिवजी के हमें दर्शन प्राप्त हुए, नंदी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और साथ में ही शिवजी का एक ऐसा स्पर्श हमें इसका आभास हुआ कि उन्होंने कुछ हद तक एक विशेष प्रकार से स्पर्श किया। और उनका स्पर्श ऐसा था कि उसके बाद जो समाधि अवस्था प्राप्त हुई, तकरीबन 5 बजे तक हम एक समाधि विशिष्ट समाधि अवस्था में थे। वहाँ पे हमारा शरीर तकरीबन पूरा का पूरा ठंडा पड़ गया था। और हमारे आजू बाजू वाले जो हमारे साथ कुछ साधक रहते हैं, वो थोड़ा सा डर भी गए थे, क्योंकि ऐसी समाधि अवस्था में शरीर का जो भी टेम्परेचर रहता है वो इतना गिर जाता है कि जैसे ये जो पर्सन है, ये जो शरीर है वो जीवित है या नहीं, इस बात का पता नहीं चल जाता। तो इसके लिए थोड़ा सा एक अलग सी सिचुएशन वहाँ पे तैयार हो गई थी। परंतु जब हम ध्यान से बाहर आए तो उनके थोड़ा सा क्या हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा और चेहरे पर मुस्कान आई, तो वो थोड़े व्याकुल हो गए थे। ऐसा एक विचित्र प्रसंग हमारे साथ हुआ और उनको भी थोड़ा सा प्रश्न बहुत सारे उनके मन में आकर गए, उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में समझा दिया। तो ये होती है गुरु कृपा। और हम और एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये जो सभी प्रकार के देवता होते हैं वो आपको वायुमय शरीर में होते हैं, या फिर जिसे प्राणमय शरीर कहा जाता है। उस प्राणमय शरीर में आपको वह स्पर्श कर सकते हैं और उनके स्पर्श की अनुभूति होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में डिटेल बाद में समझाना चाहेंगे। तो इसी तरीके के जो अत्यंत अनन्य साधारण अनुभव है वो गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। परंतु महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपका गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, आप उन्होंने दी हुई साधना करें। तो सभी साधकों के ऊपर ऐसा ही भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनका कल्याण होगा, उनकी साधना मार्ग में आगे की प्रगति होगी। और अंत में एक अनुभव सुनाना चाहेंगे कि एक साधक तो ऐसे थे जिनको सिर्फ नाम दीक्षा के लिए हमने बोला था, लेकिन नाम दीक्षा को उन्होंने जब नाम दीक्षा का जो उनका नाम था वो शुरू किया, तो उनको अचानक से ऐसे ही अपने आप ही शक्तिपात दीक्षा हो गई और उनको मंत्र भी मिल गया। तो ये होती है एक ऐसी चीज़ कि जो हमेशा गुरु शक्ति आपके ऊपर क्या करती है, कृपा करती है। तो ऐसी अनेकों चीज़ें आपके जीवन में घटित होती है। इसलिए ये मार्ग के साथ जुड़िए, साथ में ही आप खुद भी अनुभव लीजिए। और इस मार्ग में आने के बाद साधना आपको नहीं छोड़नी है, हर रोज़ 10 मिनट या 15 मिनट साधना करनी है। और बहुत ही जल्द एक आने वाले हफ्ते में सभी साधकों के लिए एक जो साधना मार्गदर्शन शिविर है, लाइव है, वह हम लेने वाले हैं। उस लाइव के दरमियान आप आइए और आगे की साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से साधना में और अनुभूति आने के लिए क्या करना चाहिए, जिन साधकों को अनुभूति नहीं आई उसका कारण क्या रहेगा, और किस तरीके से साधना में बदलाव करने से आपको अनुभूतियाँ आ सकती है, इन सभी सवालों का जवाब आपको उस लाइव में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसलिए लाइव किसी ने भी मिस नहीं करना है। और साथ में ही साधना मार्गदर्शन के संबंध में जो भी प्रश्न है आप भेज दीजिए, लाइव में उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।